आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मंगलवार को दिल्ली को बाईपास करते हुए हरियाणा में पलवल से सोनीपत तक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी प्रदान की। केंद्र सरकार ने बताया कि यह रेल लाइन दिल्ली न आने वाले यातायात का डायवर्जन करेगी, जिससे एनसीआर में भीड़ कम होगी। 121.7 किलोमीटर की इस परियोजना पर 5,617 करोड़ खर्च होंगे। भारतीय दवा नियामक DCGI ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को फिर से ऑक्सफोर्ड की कोविड-19 वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की जा रही कोविड-19 वैक्सीन के UK ट्रायल में शामिल एक प्रतिभागी के बीमार पड़ने के बाद भारत में इसका ट्रायल रोक दिया गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, कोरोना काल में भाजपा सरकार ने एक से एक ख्याली पुलाव पकाए हैं। 21 दिन में कोरोना को हराएंगे। आरोग्य सेतु ऐप सुरक्षा करेगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज। आत्मनिर्भर बनो। सीमा में कोई नहीं घुसा। स्थिति संभली हुई है जैसे तंज कसे। और इतना ही नहीं, राहुल ने बीजेपी सरकार को अवसरवादी भी कहा है। उन्होंने लिखा, एक सच ये भी था, आपदा में अवसर। #PM cares। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी ऑरेकल बाइटडांस के ओनरशिप वाला टिकटॉक खरीदने के बहुत करीब है। गौरतलब है, इस सौदे को अमेरिकी प्रशासन की अनुमति मिलने के बाद ऑरेकल टिकटॉक की विश्वसनीय टेक्नोलॉजी प्रदाता बन जाएगी। दरअसल ट्रंप ने टिकटॉक के अमेरिकी कारोबार की बिक्री के लिए 20 सितंबर की समय सीमा रखी है। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के पिता और वकील बिल गेट्स सीनियर का सोमवार को अल्जाइमर्स बीमारी से निधन हो गया। उन्होंने बिल एंड मेडिकल गेट्स फाउंडेशन बनाने में बेटे की मदद की थी। बिल गेट्स ने लिखा, मेरे पिता असली बिल गेट्स थे। वे वो सब कुछ थे जो मैं बनने की कोशिश करता हूँ। हर दिन उनकी कमी खलेगी। RJD नेता तेजस्वी यादव ने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का 2014 का ट्वीट शेयर कर कहा है, 6 वर्ष हो चुके हैं, शीघ्र की परिभाषा क्या होती है। 15 वर्षों में नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर बिहार के युवाओं को ठगने के अलावा कुछ नहीं किया। आपको बता दें, रविशंकर ने ट्वीट में कहा था, भागलपुर और दरभंगा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की शीघ्र ही स्थापना की जाएगी, जो अब तक चालू नहीं हो पाई है। दिल्ली दंगों को लेकर पुलिस की जांच पर उठ रहे सवालों को लेकर कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा कि दिल्ली पुलिस की जांच भेदभाव रहित और दस्तावेजी व वैज्ञानिक सबूतों द्वारा समर्थित होती है। दरअसल इससे पहले पद्म भूषण से सम्मानित पूर्व IPS अधिकारी जूलियो रिबेरो ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने जानबूझकर भड़काऊ भाषण देने वालों पर केस दर्ज नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सितंबर की शुरुआत में पैगांग त्सो लेक के उत्तरी तट पर भारतीय और चीन सेनाओं ने 100-200 राउंड गोलियां चलाई थी। ये घटना विदेश मंत्री S जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी मॉस्को में बैठक से पहले की है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच LAC पर तनाव घटाने की सहमति बनी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को जापानी भाषा में ट्वीट कर योशिहिदे सुगा को जापान का नया प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। PM मोदी ने ट्वीट किया, आपको जापान का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई देता हूं। मैं संयुक्त रूप से हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तत्पर हूं। आपको बता दें, इससे पहले जापान के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रह चुके शिंजो आबे ने खराब स्वास्थ्य के चलते 28 अगस्त को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह ने कहा है कि कृषि से जुड़े 3 विधेयकों के खिलाफ बुधवार को हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसान संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे। सिंह ने कहा, हम प्रदर्शन के दौरान काले कपड़े पहनेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को केंद्र सरकार ने इन विधेयकों को लोकसभा में पेश किया था। आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे टॉप 10 न्यूज़ के साथ में। खबरों से हरदम अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कर्मदाता TV।